वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है। आज आपने देखा होगा कि कल रात तक हुई बैठक पे बाद बीजेपी की कुछ सीटें तय हुई। तकरीबन ऐसी चर्चा है कि 60 सीटों पर 56 सीटों पर के आसपास उन्होंने प्रत्याशी तय कर लिए हैं। गठबंधन वालों को भी कुछ सीटें मिली हैं और आज चीफ मिनिस्टर भी गए थे राजभवन, शायद मंत्रिपरिषद विस्तार की भी बातें चल रही हैं। कुछ सिनेरियो क्लियर हुआ? देखिए, एक साथ दो बड़ी चीज़ें सामने आई हैं। एक तो दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में लगभग 50 सीटों पर सहमति बन गई है लोकसभा की, जिन पर कैंडिडेट कौन होगा। तो ये पहली सूची भी बीजेपी आज रात में या कल तक जारी भी कर सकती है। वो अपने कुछ मंत्रियों को भी चुनाव लड़ा सकती है। दूसरा, मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटने के बाद फौरन राजभवन गए थे और ऐसा लगता है कि वहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई। आज मंत्रिमंडल विस्तार पर जो सूचना आई है उसमें खाली 3 लोगों को शपथ दिलाए जाने की बात सामने आ रही है, जिसमें जो ओम प्रकाश राजभर हैं, काफ़ी पुराने हैं, दारा सिंह चौहान और आरएलडी के एक मंत्री को। बाकी जो मंत्रिमंडल का अगला विस्तार होगा वो लोकसभा चुनाव के बाद होगा, क्योंकि कई सारे मिनिस्टर भी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कम से कम 10 मंत्री चुनाव लड़ाए जाएंगे, ये बात की सूचना है। अब बात आती है चुनाव की। देखिए, भाजपा उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर 70 और 10 के बीच का चुनाव लड़ रही है। भाजपा इतनी भारी है, उसके पास इतना ज़्यादा संसाधन है, वोट बैंक है, कार्यकर्ता है, कि विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इंडिया गठबंधन अगर राज्यसभा के चुनाव में अपनी 3 सीटें जिता ले जाता तो उसका मनोबल थोड़ा और बढ़ता, लेकिन उसका मनोबल कमज़ोर हुआ। सपा के विधायक टूट गए और भाजपा ने एक संदेश दिया लोकसभा चुनाव से पहले कि बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ आ सकते हैं, माहौल हमारे पक्ष में है। बसपा के भी कई सांसद तोड़ लिए भाजपा ने, उनको भी वो टिकट देगी। तो ये जो चीजें चल रही हैं जी, ये बीजेपी पार्टी बड़ी है, नेताओं की कमी भी नहीं है कैंडिडेट की, लेकिन वो अपने सहयोगियों के साथ और लोगों को भी शामिल करके, देखिए कोई दल की होशियारी इसी में है कि खाली नेता शामिल करके और जातीय समीकरण करके चुप ना बैठ जाओ। परिणाम किसके पक्ष में होगा, इसके लिए अंतिम दम तक कोशिश करिए, वही आपकी जीत होगी। तो बीजेपी उसी रास्ते पर चल रही है और उत्तर प्रदेश में जो मोदी का मैजिक है, जो योगी का मैजिक है, वो कम नहीं हुआ है। राम मंदिर ने पूरे देश में बीजेपी को बढ़त दिला दी है। एक माहौल हिंदुत्व का बना है, राष्ट्रवाद का है, और उसके दम पर भाजपा 75+ सीटें जीतने का दावा करती है। तो जो स्थितियां हैं वो चरम की ओर जा रही हैं। शायद किसी पार्टी ने इतनी बुलंदी को कभी छुआ हो। कांग्रेस का जमाना भी रहा होगा, हम लोग तो देखे नहीं, छोटे थे। राम मंदिर के साथ साथ अभी सीए का मुद्दा उत्तर प्रदेश सरकार बिल लाने जा रही है, ऐसी चर्चा है। और अगर ये होता है तो फिर एक बार वोटों का ध्रुवीकरण साफ हो जाएगा। तो ये जो हिंदू मुसलमान का जो माहौल है, डिफरेंस है, वोटों का बंटवारा है, जिसका सीधा लाभ भाजपा को मिलता है। ब्रजेश जी, भाजपा की एक रणनीति रही। आज बात हो रही कि सहयोगियों को 2 सीट दिया, आरएलडी को दिया, 2 सीट अपना दल को दे रहे हैं, एक निषाद को दे रहे हैं, एक राजभर को दे रहे हैं। राजभर की पार्टी अभी पहली बार लोकसभा में बीजेपी गठबंधन में आई है, उनको एक लोकसभा देंगे। निषाद पहले से है, उनका बेटा पहले सांसद है, वो हो सकता है एक आध और मांगने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अनुप्रिया पटेल के लिए कहा जा रहा था कि उनके 13 विधायक हैं और प्रतापगढ़ मिर्जापुर से उनकी परंपरागत सीट रही, वो 1-2 सीटों पर और लड़ सकती हैं। वहाँ पर हो सकता है कि अभी कुछ निगोशिएशन हो, लेकिन
जयंत चौधरी का तो अभी गठबंधन में आने का ऐलान भी नहीं हुआ है, और अगर सीट पहले डिक्लेयर हो गई तो इसका मतलब हथियार डाल दिया गया है। जो कंधे पर हल धरे दिन भर खेत जोतने की बात करते हैं, वो हल बैल दोनों लैया खूंटस बांध आवा है। वो अब लोकसभा चुनाव बीतने के बाद निकलेंगे बाहर। आज छोटे दलों की स्थिति उत्तर प्रदेश में यह है कि जो बड़े दल देंगे, क्योंकि आपको उनकी पीठ पर बैठकर बैतरणी पार करनी है। भाजपा की हमेशा एक रणनीति रही है कि लोकसभा में वो ज्यादा सीट खुद लड़ती है, और विधानसभा में अपने सहयोगियों को ज्यादा मौका देती है। तो यहाँ पर ये लोकसभा की सीटों के लिए बहुत क्लेम नहीं कर सकते। ये भी एक चीज आप देखिए जी। और एक चर्चा ये आई है कि अयोध्या से रामायण सीरियल में जो राम की भूमिका निभाए थे अरुण गोविल को भी बीजेपी टिकट दे सकती है। वो आजकल काफी सक्रिय हैं, और अरुण गोविल को लोग आज भी लल्लू राम सिंह के की रूप में धड़कन ही ना देखते बढ़ाओ हैं। भाई। ब्रजेश जी, अब राजभर का जो ग्रह नक्षत्र था, ग्रहण था, वो समाप्त होने वाला है। लगता है कि 5 तारीख से पहले पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। तो अरुण जी बैठे हैं, उनके लिए संदेश तो आइन गो है कि शेरवानी उरवानी सिलाओ, ऑर्डर दियो, तो शपथ ग्रहण होने वाला है। अब आप कह रहे हो तो हम लोग मान लेते हैं, आपकी बात पर यकीन है। नहीं, अब राहु केतु जितने थे सब लगभग कट चुके हैं। हाँ। और अब ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, हर चीज वक्त पे होती है। और हमारे यहाँ बुजुर्ग कहते हैं, जरूरत जो होती है जब पड़ती है तब उस समय, जैसे रफीक सदानी कहते थे कि जब नगीचे चुनाव आवत है तो भात मांगो तो पुलाव आवत है। तो अब नगीचे चुनाव आएगा, अब राजभर भी भात मांगेंगे तो पुलाव मिलेगा। और उन्होंने कहा कि अगर होली पे राजपाट नहीं वापस आया तो फिर होली नहीं मनाएंगे। तो उससे पहले भाजपा इंतजाम करेगी, ये बात साफ हो गया। वैसे बुजुर्ग ये हमेशा कहते रहे कि ज़माने में जो इज्जत, सच्ची इज्जत होती है, वो इंसान की नहीं होती, वो ज़रूरत की होती है जी। जब ज़रूरत पड़ती है तो उसी हिसाब से इज्जत होती है। ज़रूरत ख़त्म, इज्जत ख़त्म। तो सुनिएगा कि जो ज़्यादा लोकसभा सीट मांगे या ज़्यादा की चाहत रखते हैं छोटे दल, उनके लिए है कि आजकल तो ये मरज भी दिले नासाद को है कि शेर कहने से ज़्यादा मांगता है दाद को, और हाथ में कासा लिए दर दर भटकता है, मगर सबसे कहता है कि ठोकर मार दी है इमदाद को। और आपने ऊंची इमारतों को निहारा है सदा, और देखना है सच तो देखिए बुनियाद को। और जब भी बच्चों को दिखाना जिंदगी का रास्ता, उनको पीछे मुड़कर दिखाना पुरखों की इतिहास को। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक, इन्फॉर्मेशन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस बताने के लिए, और राजभर जी के बारे में आपने जो जानकारी दी उसके लिए